नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार में एनडीए के बम्पर जीत के बाद सरकार का गठन हो गया है और मंत्रिमंडल का बंटवारा भी सभी सहयोगी दलों में हो चुका है। अब नीतीश मंत्री परिषद का अगले महीने विस्तार होने जा रहा है, जिसमें जेडीयू कोटे के 6 मंत्री पद भरने की तैयारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेडीयू समीकरणों को साधते हुए मंत्री चुनेगी। वैसे नीतीश मंत्री परिषद में अभी 9 पद खाली हैं, जिसमें जेडीयू के 6 और बीजेपी के 3 पद हैं, जिनको अगले महीने भरने की तैयारी भी की जा रही है। बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री को मिलाकर अधिकतम 36 मंत्री बन चुके हैं। जानकारी के अनुसार बीजेपी के हिस्से 17, जेडीयू के पास 15, एलजेपी 2 और हम आरएलपी को एक मंत्री पद मिला है। इस हिसाब से बीजेपी के 3 और जेडीयू के 6 और मंत्री बन सकते हैं। बता दें कि जेडीयू कुशवाहा और अति पिछड़े वर्ग के विधायक को मंत्री बनाया जाएगा। अभी जेडीयू के पास विजेंद्र प्रसाद यादव के पास 5, विजय चौधरी के पास 4 और स्वर्ण कुमार और सुनील कुमार के पास 2 विभाग हैं। वहीं बीजेपी कोटे के मंत्री विजय सिंह, मंगल पांडे, नितिन नवीन और वरुण शंकर प्रसाद के पास भी 2 विभाग हैं। ऐसे में नए मंत्रियों के पास इनमें से कुछ विभाग जा सकते हैं। हालांकि जेडीयू की नजरें दूसरे दलों के विधायकों पर है और उन्हें तोड़कर जेडीयू में शामिल करने की कोशिश भी की जा रही है और उन्हें मंत्री परिषद में जगह भी मिल सकती है। जेडीयू सूत्रों के अनुसार इसकी अभी कोई आवश्यकता भी नहीं है। बता दें कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर लगभग वही पुराने चेहरे हैं, लेकिन इस बार मंच और किरदार बदल चुका है। वैसे नीतीश कुमार भले ही 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हों, लेकिन उनके आसपास खड़े पात्र और शक्ति संतुलन पहले के मुकाबले बदला हुआ नजर आ रहा है। वे ऐसे राजनीतिक समीकरण का हिस्सा बन गए हैं जहां कुछ अहम पद उनके हाथों से निकलकर सहयोगी दल बीजेपी की ओर खिसक गए हैं। सवाल यह है कि नए मंत्रिमंडल में बीजेपी की बढ़ी हुई हिस्सेदारी क्या नीतीश कुमार के कार्यकाल में फैसलों की दिशा तय करेगी। बिहार में नई सरकार के गठन में सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि बीजेपी की हिस्सेदारी इस बार मंत्रिमंडल में कई अधिक बढ़ गई है। इतना ही नहीं, इस बार बिहार का गृह विभाग भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नहीं है। ये विभाग बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। वहीं बदले में जेडीयू को वित्त के साथ वाणिज्य कर विभाग भी मिला है। मंत्रियों के विभाग मिलने के बाद जनता की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ विकास योजनाओं को लागू करती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सही विभाग और संतुलित बंटवारा राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अहम कदम होगा। बिहार में मंत्रिपरिषद का विभाग बंटवारा आज एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव की शुरुआत मानी जा रही है, जो राज्य की नई सरकार की प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं का संकेत देगी। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटें मिली हैं, तो वहीं महागठबंधन के हिस्से में केवल 35 सीटें आई हैं। बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो वहीं जेडीयू 85 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 19 सीटें जीती हैं। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में आरजेडी ने 24 और कांग्रेस ने 6 सीटें अपने नाम की। एआईएमआईएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर ने 5-5 सीटें जीतकर अच्छा प्रदर्शन किया। इस बार एनडीए गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू के प्रदर्शन ने राज्य की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया है। वहीं अगर बात करें साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव की, तो उस समय एनडीए गठबंधन में जेडीयू ने 115 सीटें और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग फॉर्मूले के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी दोनों ने 101 सीट पर चुनाव लड़ा। बीते 2 दशकों से बड़े भाई का स्टेटस एंजॉय कर रहे जेडीयू कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा झटका था। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।